इस्राएली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। लिखा, इसराइल और इत्तेहादियों को बानी पीटीआई को सियासत में मुतारिक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बानी पीटीआई की मुनफरिद हैसियत और सोच इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात इस्तवार कर सकती है। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इतलात है, बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ खानदान के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगाम भेजे। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे की तैयारी। इंतजामिया ने दाखिली और खारजी रास्ते सील करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जराये का कहना है कि मरी रोड, फैजाबाद और एक्सप्रेसवे को मुमकिना तौर पर आज रात बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई को संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए एनओसी जारी किया गया था। पीटीआई रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। बोले, अगर पुलिस और इंतजामिया ने रुकावट डाली तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। असद कैसर कहते हैं, अवाम बानी की रिहाई और जुल्म के खिलाफ बाहर निकले। कल इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसा होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, कल हम अपने बुनियादी मुतालबात सामने रखेंगे। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान को रिहा और मैंडेट वापस किया जाए। पीटीआई जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को एनआरओ दिलाना है। 1 नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई वाले जलसे से ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जलसा जरूर करें लेकिन आईन और कानून के दायरे से बाहर ना निकलें। इंतजामिया पुरअमन जलसे के लिए पूरी मदद देगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। नैब तरामीम बहाली के बाद बानी पीटीआई ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त के साथ नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी अदालत में जमा करवा दी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अडियाला जेल में समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 मुंतकिल। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। समाअत जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बानी पीटीआई का नायब कप्तान और साबिक वज़ीर खारजा हूं, मुल्क से भाग नहीं सकता। 9 मई को पंजाब नहीं कराची में था। वकुआ के 1 साल बाद 9 मई में शामिल किया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की एटीसी में पेशी के मौके पर अदालत में गुफ्तगू। कहा, 1.25 साल से जेल में हूं, दलाइल नहीं हो रहे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर गुनाहगार है तो सजा दें। पाकिस्तान के लिए इंतहाई कारआमद रहा। बरतानवी हुकूमत से पीआईए परवाजों की बहाली का मामला उठाया है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बरतानवी हम मनसब को कहा, परवाजों का मामला पाकिस्तानियों के लिए अहम है। पीटीआई दौर में वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल खराब हुई। परवाजों की बहाली से मुतालिक यूरोपीय यूनियन से भी बातचीत जारी है। कोई भी आईनी तरमीम इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तमाम जमातों का राजीनामा ना हो। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल नामजद। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को अमली सियासत की जिम्मेदारी दे दी। जराये का कहना है, बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। उमर अयूब कहते हैं, अपोजिशन लीडर के साथ सेक्रेटरी जनरल होना और आईनी मामलात देखना मुश्किल काम था। बतौर वर्कर बानी पीटीआई के साथ काम जारी रखूंगा। चौधरी शुजात की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकातें की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, सियासतदान जाती मफादात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर कौमी एजेंडा तरतीब देने की जिम्मेदारी आयद होती है।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहिम में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर ख्वारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दिया। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में चारों खुदकुश बमबार कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही मार दिए गए। कैंप में दाखिले की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। इलाके में किसी और खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, कहा पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम को शाबाश। पाक फजाइया आज यौम फजाइया यौम शहदा के तौर पर मना रही है। PAF बेसिस पर तकरीबा सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाक फजाइया की कुर्बानियां और पेशा वराना महारत की काबिल फख्र तारीख है। हमारे हीरोज आइंदा नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। पाक फजाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियत बरकरार रखेंगे। यौम फिजाइया पर कौम के जर्री शाहीनों को सलाम। जंगे सितंबर में पाक फिजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। शाहीनों ने 6 और 7 सितंबर को भारतीय फिजाइया के 50 से ज्यादा तैयारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया था। MM आलम जैसे जर्री पायलट ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे गिराने का कारनामा अंजाम दिया। यौम फिजाइया पर शहीद पायलट राशिद मिनाज के मजार पर हाजिरी, पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यौम फिजाइया पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फिजाइया के बहादुर मुहाफिजों और उनके अहले खाना को सलाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फिजाइया के शाहिरों ने मक्कार दुश्मन की फिजाई ताकत का गुरूर मलिया मेट कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक फिजाइया ने जज्बा ईमानी से शिकस्त दी। सियासी इख्तिलाफ नफरतों में तब्दील न होने से कौमी यकजहती कमजोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता दुश्मनों को शिकस्त देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा व शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। यह किसी ऐसे बड़े ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें लोगों को अपने इलाकों से बेदखल किया जाए। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज पैदा करने वालों पर जमीन तंग करेंगे, उन्हें जहां पाएंगे सरकूबी करेंगे। अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। दहशतगर्दों की हालिया कार्रवाइयां दुश्मन अनासिर की मायूसी की आकाश है। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासर मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं। सरफराज बुगटी ने PP रहनुमा नैयर बुखारी, MNAs, MPAs के एजाज में जियाफत दी। पीक करने वाली महंगाई जो फरवरी में 23% पर थी जब हमने हुकूमत संभाली, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10% से भी नीचे आ चुकी है। 9.6% का फिगर आपने अगस्त में देखा। इस महंगाई की शरह में जो सिर्फ अगस्त में ही नहीं पिछले 3-4 माह में 12% से भी नीचे रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। हुकूमती इक़दाम से रुपए की कदर बेहतर हो रही है। 23% वाली महंगाई आज 9% पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजरकियानी कहते हैं, सर मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 19% पर आ गया। पूरी कोशिश है IMF का प्रोग्राम आखिरी।
हुकूमत चाहती है हालात दुरुस्त सिम्त में चले तो रिलीफ देना पड़ेगा। पहिया जाम हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जल्द से जुलूस पर पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो सब रुकावटें हटाएंगे, जाकर दिखाएंगे। चंद लोगों के हाथ में खजाना है, उसको बाजियाब कराने की जद्दोजहद इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। एमके वालों को भी कहूंगा, बार बार कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा, मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रही हो। एमकेएम कराची के लिए विफाक से क्या ला रही है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पूछ दिया। कहा हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन खालिद महफूज सिद्दीकी तो विफाकी वजीर हैं। बताएं शहर के लिए क्या ला रहे हैं? एमकेएम का के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक देख लें, सब पता चल जाएगा। ये पत्थर या बोरियां डालें, हम निकाल कर आवाम की खिदमत करेंगे। सिंध हुकूमत ने बजट में कराची के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। 177 अरब रुपए पानी सीवरेज के लिए रखे। देखें सिंध हुकूमत जिना अस्पताल, SIUT और दीगर अस्पतालों को कितने पैसे दे रही है। रवा माली साल के दौरान सिंध को सबसे ज्यादा 5 अरब 58 करोड़ के फंड्स दिए। वजारत खजाना ने खत लिखकर सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान को 3 अरब, पंजाब को 90 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे कम 39 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट दिया गया। सिंध सबसे ज्यादा तरक्याती बजट मिलने के बावजूद शिकवा कर रहा है। वजीर आला सिंध ने तरक्याती बजट रिलीज न करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा था। कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकिली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। चाहते हैं शहरियों की तकालीफ का खात्मा हो और ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार भी मुतासिर न हो। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नए टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। बाज ऑपरेटर्स जाती मफाद के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल्स की मुंतकिली हर हाल में यकीनी बनाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात को मद्देनजर रखकर इकदाम किए गए। इंचार्ज CTD का कराची लांडी जेल से जालसाजी का नेटवर्क चलाए जाने का इंकशाफ। उमर खत्ताब ने बताया जालसाजी धोखाधड़ी के इल्जाम में 2022 से गिरफ्तार रेहाल बालाती को जेल हुक्काम ने मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत दे रखी है। मुल्जिम हर पेशी के बाद बीवी बच्चों से मिलने घर जाता है, उनके साथ कुछ वक्त गुजारता है। CTD ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के इंतहाई मतलूब मुल्जिमान शमशाद बिलादी और लखमीर बिलादी को मलीर कैंट रोड से गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में फायरिंग से करेंसी एक्सचेंज के मालिक और सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। मुल्जिमान निजी टावर में दोनों अफराद को कत्ल करने के बाद फरार। थाना माकला पुलिस ने बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया जाता है। काबीना, वजारत कानून, वजारत दिफा के सेक्रेटरीज भी आइंदा समाअत पर पेश हों। अगली समाअत पर कोई मुल्क से बाहर हो तो ऑनलाइन शिरकत करे। अमाइक्स ब्रीफ पर तीसरी समाअत के बावजूद हुकूमत आज अदालत के सामने लाचार और लायन खड़ी है। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद वजारत खारजा बैरूनी वकला से राब्ता करने में नाकाम रहा। नए अमरीकी सदर के इंतखाब से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हैटी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गजा जंगबंदी के साथ ही सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है सऊदी अरब और इसराइल के मामला जनवरी से पहले हल हो जाएंगे। इस्राइली फोर्सेस की शुमाली गजा में स्कूल पर बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। बरीच कैंप पर इस्राइली फोर्सेस की हेलीकॉप्टर से फायरिंग में 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में अमरीकी समाजी कारकुन जान से गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का कहना है सदर बाइडन इस्राइली जारियत पर आंखें बंद नहीं कर सकते।
पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकना होंगी। इसराइल में यरगमालियों की हलाकत पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज छठे रोज भी जारी। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। सारा शरीफ कत्ल केस के मुकदमे की समाअत मुकर्रर कर दी गई। मुकदमे का आगाज 7 अक्टूबर को होगा। 14 अक्टूबर को मुकदमा जूरी के सामने पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज मुल्जिमान इरफान, दिनिश और फैसल वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बरतानवी पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल पाकिस्तान रवाना हो गए थे। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को बरतानिया के शहर वॉकिंग में उनके घर से मिली। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की आग ठंडी ना हो सकी। जिला बिशनपुर में अस्करियत पसंदों के रॉकेट हमले में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इलाके में हालात इंतहाई कशीदा। मणिपुर में गुज़िश्ता साल मई से कोकी और मेती कबाइल के दरमियान झड़पें जारी हैं। सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों घर नजरे आतिश और लोग नकल मकानी कर चुके हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से कोई परेशानी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ राब्ता होता रहता है। कप्तान का फैसला कोचेज, मेंटोर और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद करेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आला सतह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। मीटिंग में व्हाइट और रेड बॉल के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम के नए व्हाइट बॉल कप्तान की तकर्री मुमकिन है। इटली के यांग सिनर अमेरिका के टेलर फ्रिटनर यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए। यांग सिनर ने बरतानवी हरीफ जैक ड्रैपर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। टेलर और फ्रांसिस का फैसला सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5वें सेट में हुआ। मेगा इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। यूएफा नेशंस लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। इटली ने फ्रांस को 3-1 से शिकस्त दे दी। रोमानिया ने कोसोवो को 3-0 से आउट क्लास किया। स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।